मैं अपनी स्पीच जो है वैसे लिख के आया हूँ, और अगर आप चाहें पूरा आराम से बैठिए, क्योंकि ये मैंने सर को फॉरवर्ड कर दी है, जो कि ग्रुप में आपको भी मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर दर्शन बांग्या है। मैं भी आपके साथ इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 24 साल से ऊपर समय हो चुका है। मैं अपना नाम यूज़ करता हूँ टैरो दद्दू के नाम से, अंडर उम्मीद फाउंडेशन। उम्मीद की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है मेरी, UEMEED। बेसिकली मैं काम कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की जो हमारी बातें होती है ना, जो दिमाग में चलती रहती हैं, चुप नहीं करती, और हम इन्हीं चीज़ों से निकल नहीं पाते। एक छोटा सा पॉइंट आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को ज़रूर हैंडल करेंगे जिनका रिलेशनशिप टूट जाता है और हमेशा उनकी याद आती रहती है। तो हर कोई चाहता है कि वो वापस आ जाए, पर कई बार क्या होता है कि जिससे हम मिलना नहीं चाहते और याद किसी की आती है, उसी की। तो उसी को कैसे हील करना है, तो इसी का ही पॉइंट मैंने बनाया। उम्मीद, U अनहील्ड, EM इमोशन, EE एंड इवॉल्व, एंड D इज डेवलप। यानी कि अपने अनहील्ड इमोशंस को अगर आप ख़त्म करते हैं, पूरे तरीके से मिटा देते हैं, तो आपकी लाइफ डेवलप होने शुरू हो जाएगी। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ उम्मीद। तो इसी में मैं हेल्प करता हूँ, किस तरीके से उन चीज़ों को हटाना चाहिए, किस तरीके से आप जिसको याद कर रहे हैं, या फिर कई बार हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी बातें भी होती रहती हैं कि सास ने कुछ कह दिया, कहीं किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया, उस समय तो हम जवाब नहीं दे पाए, पर होता क्या है, हम बाद में सोच सोच के उनको कई तरीके के शब्द बोलते रहते हैं या गुस्सा दिखाते रहते थे। बट उससे प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे अंदर ही एक तरीके का डिप्रेशन डेवलप होता है। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो क्या है, वो एक तरीके का अंदर गुस्सा बैठा हुआ है। यही चीज़ें हैं। तो अंदर से अगर आपने खुद को साफ कर लिया, तो इसके लिए छोटा सा आप सभी को तरीका बता रहा हूँ। रोज रात को सोने से पहले अपने चंद्र को साफ करके सोइए। चंद्र क्या है, आपका मन। तो जो पुरानी बातें हैं उसको सफ़ेद पेपर के ऊपर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से, ब्लू या ब्लैक, इसके अलावा और कोई यूज़ मत कीजिएगा, और A4 साइज का पेपर लीजिएगा, उसे कॉपी के तरीके से मोड़ लीजिएगा बीच में, और 5 शीट यूज़ कीजिएगा, वो डायरी की शेप ले लेगा। तो इस तरीके से आप उसके ऊपर लिखना शुरू कीजिए। देखिए, इसके अंदर मैं एक एनर्जी यूज़ करता हूँ, जिसे मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया हुआ है कलर, COLOR। अब हर एक का एक मीनिंग होता है। COLOR इज चेंजिंग आवर लाइफ, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि हमारी लाइफ है, हमें बदलनी है, हम नहीं मदद कर सकेंगे। आप गुरु की जगह होते हैं, पर एक्चुअली में मेरी जगह मैं ही बदल सकता हूँ। अगर मैंने अपनी ये थॉट प्रोसेस चेंज नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहीं पर ही आप सबकी एक छोटी सी यही चीज़ करना शुरू कर दीजिए कि अपनी पुरानी बातों को रात को सोने से पहले लिखना शुरू कर दीजिए, जो आपको बार बार याद आ रही है और आपको डिप्रेस कर रही है, गुस्सा कर दे रही है, या फिर किसी भी तरीके से गिल्ट लेके आ रही है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस लेके आ रही है ना, उसको क्लीन करना शुरू कर दीजिए। बट डेली एक इमोशन पकड़िएगा, एक आदमी को पकड़िएगा, उसके बारे में पूरा लिख दीजिए। अगले दिन सुबह उठ के देखिएगा, ऑन एन एवरेज 10 to 50% ये चीज़ें रिमूव हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर कलर एनर्जी हेल्प क्या करती है कि वो 70 to 90% उन बातों को रिमूव कर देती है। अगले दिन सुबह याद ही नहीं रहता। बट जहाँ पर आपने एक बार ही लिखा, उसे 2 बार लिखिए। दूसरी बार, पहली बार तो अगली दिन सुबह आप उठ के देखिएगा, आपके दिमाग से वो चीज़ें गायब हो चुकी होंगी, ऑलमोस्ट 50%। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा फिर से लिखिए। जब वो दिमाग से हट गया, आप अपनी लाइफ में आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, आपको हेल्प ये मिलेगी कि जितना आप यहाँ से और यहाँ से साफ होंगे, आप अपने जो पर्सन आपके पास हेल्प के लिए आया है, आप उसकी और बेटर तरीके से हेल्प कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। मेरे एक दोस्त है जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से मेरी इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, पर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस आदमी के पास जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो शायद 9 या 10 साल की उम्र से ये चीज़ करता हुआ आ रहा है। जैसे ही आपके साथ कोई बात हुई, पेपर पे सीधा लिख देगा। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा, लिखना ऐसे नहीं है कि सामने वाला पढ़ सके, ऐसे नहीं लिखना। शॉर्ट हैंड समझते हैं ना, वो छोटी छोटी लकीरें मारते हैं, आपको इस तरीके से लिखना है और अपने मन में सोचना है कि उस चीज़ को आप लिख रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे, आपको फ़ायदा दिखने लग जाएगा, गारंटीड है। नेक्स्ट डे से आप खुद बोलेंगे कि हाँ, मेरा मन साफ हो गया।
सिंपल, लकीरें मारनी है। आप एक एक, एक चीज समझिएगा, आपके मन में कोई बात छुपी हुई है जो आपके अलावा किसी को नहीं पता, तो बट ऑब्वियस है उसके साथ में कोई ना कोई एक इमोशन जुड़ा हुआ है, उसको किसी को पढ़वाना ही क्यों है, फर्स्ट अल्फाबेट ही क्यों। मन में एक चीज ये रह जाएगी, अरे इसको ये पॉइंट समझ आ गया तो क्यों, सिंपल लकीरें लिखिए, आपने यहाँ लिखना है, बाकी सारा काम मन चंद्रमा अपने आप करेगा। इसको करके देखिए, आपके काम में फर्क आपको खुद दिखाई देगा। ओके, मेरा जो आज का स्पीच है मैं सीधा आपको यही बोल रहा हूँ। हाँ जी, नो, वो क्लियर हो जाएगा, इसी को ये उम्मीद कहा जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्यों, क्योंकि आप उसे सोचते जा रहे हैं। व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से लिखिएगा तो वो क्लियर हो जाएगी। आप इसको सिंपल करके देखिए, मेरा नंबर आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। इसके बाद वो कमांड दीजिए, पहले क्लीन कर लीजिए, फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस अगर आप देना चाहते हैं उसका भी तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस और ज़्यादा बेटर तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाए, तो येलो पेपर पे रेड इंक पेन से अपनी अफर्मेशंस लिखिए, आपको और तेजी से। ये कलर थेरेपी भी है, येलो पेपर, हाँ उसमें प्रॉपर लिखना है। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट है, रेड इंक पेन होना चाहिए, जो बचपन में आपने इंक पेन यूज़ किए होंगे। अगर वो नहीं मिलता तो पायलट पेन और रेनॉल्ड्स का जो एक पेन आता है ट्राईमैक्स, वो इंक पेन है, इंक पेन यूज़ करना यहाँ पर, ये बस सबसे मेन है। उसके अंदर आप बॉल यूज़ कीजिए, जेल यूज़ कीजिए, इंक पेन यूज़ कीजिए, डजंट मैटर, जब आपको चीज़ें निकालनी है। और वो जो पेपर है हो सके तो पानी में बहाइएगा, नहीं तो जलाकर टॉयलेट में फ्लश कर दीजिएगा, सेम रेट। क्योंकि उसको जितना संभाल के रखेंगे ना, कि अंडर द बेड रख दिया, वो यहाँ से निकाल के आपने अपने पास रख लिया, उसको देख देख के फिर थोड़ा बहुत रह जाता है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपका वो नेगेटिव इमोशन अभी आपके घर में ही है, उसको बर्न कर दीजिए, बर्न कर दीजिए। बिल्कुल, डेफिनेटली आप खुद देखिएगा नींद कितनी बेहतर आती है आपको। येलो पेपर पे रेड इंक पेन से वो अफर्मेशंस लिखनी है जिसे आप इम्प्रिंट करना चाहते हैं, वो प्रॉपर पूरा तरीके से लिखना है, चाहे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं। जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप्स है मेरे, जिसमें मैं डेली का हॉरोस्कोप शेयर करता हूँ, तो चाइल्ड हीलिंग, ये जो बचपन की हमारे कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग में बैठे होते हैं, तो इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड मैं हर एक राशि की अलग अलग अफर्मेशन लेता हूँ। तो आप सिंपली उसको लिखिए, या फिर आज के टाइम पे तो AI बहुत हेल्प कर रहा है, चैट GPT पे चाहिए, वहाँ पर सिंपल एक अफर्मेशन लिखिए, अफर्मेशन ही उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है, कि मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग में अपनी एक प्रॉब्लम जिसको भी आप करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड मेरे को पॉजिटिव अफर्मेशन बना के दो फॉर 30 डेज, डेली एक मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से उसको बोल दीजिए, वो अफर्मेशन बना के दे देगा आपको। इसको भी पानी में बहाइए, इसको बर्न नहीं करना, इसको पानी में बहाइएगा, पानी में छोड़ेंगे वो आपके फिर प्रॉपर, हाँ वो इसमें आप इसको घर पे रख सकते हैं, जब एक बंच इकट्ठा हो जाए तो कहीं भी पानी में बहा दीजिएगा उसे, बट उसको बहते पानी में, हाँ उसको कहीं पर भी आप कहीं बॉक्स में रखते जाइएगा, ओपन मत रखिएगा उसे, राइट। ओके, तो दीपावली और ज्योतिष, ये है प्रकाश का संगम और ग्रहों का संतुलन और आत्मा का आलोक। देखिए, दीपावली का जो पावन पर्व है, इसकी सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दीपावली सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, और यही यात्रा ज्योतिष शास्त्र का मूल भी है। ज्योतिष कहता है कि जब ग्रहों का अंधकार बढ़ता है तो जीवन में रुकावटें आती हैं, और जब प्रकाश बढ़ता है तो आत्मा का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। दीपावली इसी प्रकाश के पुनर्जागरण का पर्व है। ज्योतिष और दीपावली का संबंध क्या है? दीपावली हमेशा अमावस्या की रात को आती है, ये हम सभी जानते हैं। वह रात जब चंद्रमा नहीं दिखता, यानी प्रकृति का सबसे गहरा अंधकार होता है, और उसी अंधकार को प्रकाश से जीतना ही दीपावली का संदेश है।
ज्योतिष दृष्टि से अमावस्या सूर्य और चंद्र का एकीकरण है, यानी कि आत्मा यानी सूर्य और मन यानी चंद्र का संगम। जब ये संगम दीपावली के दिन होता है तब हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने भीतर के अंधकार जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और भय को मिटा सकें। इसलिए दीप जलाने का अर्थ केवल सजावट नहीं है, बल्कि अपने भीतर की ग्रह दोष ऊर्जा को प्रकाश में रूपांतरित करना है। हर दीपक एक ग्रह का प्रतीक है। जब हम उन्हें जलाते हैं तो वह ग्रहों के संतुलन का संकेत बन जाता है। इसमें अगला पॉइंट आता है कि दीपावली पर ग्रहों की ज्योतिष महत्व क्या है। यह समय लक्ष्मी और कुबेर की उपासना का होता है, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र ग्रह यानी वीनस धन और सौंदर्य का प्रतीक है और कुबेर असल में बुध ग्रह के समान स्थिरता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसलिए दीपावली पर शुक्र और बुध के ग्रहों को प्रसन्न करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप ध्यान दें, जब आप घर में दीपक जलाते हैं तो वह केवल घर नहीं, वास्तु की ऊर्जा भी शुद्ध करता है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, अगर हो सके तो देसी गाय का घी यूज कीजिएगा, और उसमें भी अगर आपको पंचगव्य घी मिल जाए तो अमेजिंग। और हो सके तो अगर डेली आप जहाँ पर भी बैठकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं या शाम के समय, जिस समय पे सूरज डूब रहा होता है, क्योंकि सूरज जब उगता है तो वातावरण में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होती है, और जिस समय पे डूब रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। और देसी गाय के घी की ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिस कमरे में वहाँ जलाया जाता है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 1,00,000 गुना ज़्यादा हो जाती है। और वहीं पर भी आपने अगर इसमें 5 चीज़ों का यूज़ कर लिया, जो कि ये इसमें देसी गाय में आता है कि पंच तत्व पूरा उसमें यूज़ किए जाते हैं, तो वो तो और ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा और आपके ग्रहों को ठीक करेगा और ज़्यादा करेगा। आते हैं अगर, बट ज़्यादा बेहतर रहेगा कि देसी घी वो होना चाहिए जो प्रॉपर बिनोले का होता है। ये जो देसी घी आजकल आ रहा है ना, ये क्रीम से निकला हुआ होता है। दूध में से क्रीम निकाल दिया, क्रीम से घी बना दिया, वो घी कोई फायदेमंद नहीं है। अगर आप कहीं आसपास किसी गौशाला में जानते हैं तो वहाँ जाके लीजिएगा, आपको प्रॉपर घी मिलेगा। अगर कभी आप झज्जर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर है गौशाला, वहाँ मिलता है। ऑलमोस्ट 1500 to 1800 रुपीज़ kg का रेट है। kg में नहीं, 900 ग्राम्स, 900 ग्राम का रेट होता है ये। ओके, वास्तु में दीपक का प्रकाश दक्षिण दिशा की नकारात्मकता को मिटाता है और ये दिशा यम की है, यानी मृत्यु और कर्म का क्षेत्र। इस तरह दीपावली की रात्रि में जब आप 11 दीप जलाते हैं तो आप केवल घर नहीं, अपने कर्म फल और ग्रहों की दिशा भी प्रकाशित करते हैं। अगला पॉइंट आता है ज्योतिष उपाय और आध्यात्मिक दृष्टि। दीपावली की रात कर्म सिद्धि की रात कही जाती है। ज्योतिष की दृष्टि से इस दिन के कुछ खास उपाय हैं, जिसमें आता है चंद्र ग्रह को शांत करने के लिए चांदी के दीपक में घी का दिया जलाएं और ध्यान करें ओम सोमाय नमः। ये आपके मन को शांति देगा। अगर शनि दोष का निवारण करना है तो सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। डोंट वरी, ये आपको सीधा एज इट इज पोस्ट में पढ़ रहा हूँ, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा, बिंद्रत ये भी आपको भेज देंगे। ये मैं उनको पहले ही ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूँ, राइट। ये कर्मों की अंधकार ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। शुक्र और लक्ष्मी कृपा हेतु कमल गट्टे या कपूर का दीप पूजन स्थान पर रखें। ये न केवल आर्थिक स्थिरता और आंतरिक प्रसन्नता को भी बढ़ाता है। बुध ग्रह के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ है। ये तो आप चाहें तो प्रतिदिन शाम को कर सकते हैं। पहले आप दिए को जलाकर कमरे में रखें जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप रहते हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप रात को जहाँ सोते हैं तो उस कमरे में जलाएं, और उसके बाद आप इसको तुलसी जी पे रख दें। यह संचार, संबंध और समझ को सशक्त करता है। दीपावली का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आइए अब इसे साइकोलॉजिकल एंगल से देखते हैं। हमारे जीवन में अंधकार का अर्थ क्या है? अनजाने भय, असुरक्षा, पुरानी यादें जिसमें अभी हमने बात करी, अनहील्ड इमोशंस। और प्रकाश का अर्थ है जागरूकता, आत्म स्वीकार और प्रेम। ज्योतिष ग्रह में जब हम ग्रहों के दोष की बात करते हैं तो वह केवल बाहरी ग्रह नहीं बल्कि हमारे अंदर का संतुलन है। दीपावली हमें कहती है कि हमारे अपने भीतर का ग्रह सुधर जाएगा तो बाहर का ग्रह खुद शुभ फल देगा। इसलिए दीपावली पर जब हम घर के बाहर दीप जलाते हैं तो असल में हम अपनी भीतरी दीवारों पर रोशनी डाल रहे होते हैं जहाँ वर्षों से कोई झांकने नहीं गया। इसलिए अपने अनहील्ड इमोशंस जरूर रिपेयर कीजिएगा। यह वह समय है जब आप अपने पुराने कर्मों को क्षमा करके नई ऊर्जा से जीवन को पुनः आरंभ कर सकते हैं। आखिरी है ज्योतिष
एज ए लाइट साइंस, चाहे आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या ओकल्ट साइंस के किसी भी हिस्से से जुड़े हुए हैं, आप दुनिया के अंधकार को दूर करने के लिए, आप लोगों की समस्याओं को ठीक करने के लिए हैं। तो ज्योतिष कोई डराने वाला शास्त्र नहीं है, कुछ लोग ये करते भी हैं, अगर करते हैं तो प्लीज़ छोड़ दें, क्योंकि एनर्जी आप अपने लिए खड़ी कर रहे हैं। बल्कि ये प्रकाश और मार्गदर्शन का विज्ञान है। दीपावली इसी का प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर, इग्नोरेंस से अवेयरनेस की यात्रा। जो व्यक्ति अपने भीतर के ग्रहों को पहचान लेता है वह बाहर के ग्रहों से कभी भयभीत नहीं होता। तो इस दीपावली केवल दीप न जलाएं, बल्कि अपने भीतर के ग्रहों का भी दीपक जलाएं। अपने भीतर बैठे अहंकार को मिटाकर आत्मा का आलोक जगाएं, क्योंकि सच्ची लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ ज्ञान, करुणा और संतुलन का दीप जला हो। तो आखिर में कहना चाहूँगा कि दीपावली हमें सिखाती है कि ज्योतिष केवल ग्रहों को देखने की विद्या नहीं है, बल्कि आत्मा में प्रकाश खोजने की साधना है। जब हम भीतर का दीपक जलता है तो भाग्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। थैंक यू।